अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। So by the way, रोटी तुमने बनाई है? नहीं, मैं सिर्फ परोस रही हूँ। परोस रही हो तो भी ठीक है, तुम्हारे हाथों ने तो छू लिया ना, अब तो मैं बिंदास खा लूंगा। काश अगर विक्रम हंसिनी के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो करने दो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भाई, मैं तो बस उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहा था। वैसे भी तुम्हारी स्माइल तो बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड है, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। वो विक्रम जी, मैं आपको बताना भूल ही गई कि मेरे मम्मी पापा ने बचपन में ही मेरा शादी तय कर दिया था। पता नहीं अब ये फ्यून से कहां से आ गया। जल्दी से इसे जूस पिलाओ। हंसनी, अब आओ, तुम भी खाना खा लो। नहीं नहीं ठीक है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे आप सबने ये जूस ट्राई नहीं किया? मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए हेल्दी जूस बनाया, ट्राई करके देखिए। हे भगवान, वो लाल निशान तो मिट गया। अब कैसे पता चलेगा कि वो औषधि किस में है? अगर किसी और ने पी लिया तो वो विक्रम के प्यार में पड़ जाएगा। रानी मैं आपका मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। लाइए लाइए। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी ना, चलो तो मेरे साथ। जिस ग्लास में मैंने हंसनी के लिए वो औषधि डाली थी ना, वो तो मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा वॉशरूम होकर आना है, मैं अपने रूम से होकर आती हूँ। दरअसल मेरा फोन मेरे कमरे में रह गया है, मैं वो लेकर आती हूँ। अब जो भी जूस पीना शुरू करेगा, तुम बस मुझे सबके नाम बताती जाओ। बहुत ही शानदार लग रहा है। पीजिए फूफा जी। फूफा जी जूस पीने वाले अभी। जब तुम ये सब करोगी ना, तो मैं तुम्हारा वीडियो बना लूंगी और मैं ये वीडियो मिस्टर अग्निवंशी को दिखाऊंगी। तो बहुत ही बदबू है। क्या? बहुत बदबू है भाई इसमें। लगता है फूफा जी को इस जूस में से बदबू आ रही। उन्होंने ग्लास नीचे रख दिया।
जो भी जूस पीना शुरू करेगा सबके साथ ऐसा ही होगा। तुम बस मुझे नाम बताती जाओ। फोन तो खराब हो गया, वीडियो ही नहीं बन रहा। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मिस्टर अग्निवंशी को ही ले आती हूँ और उन्हें दिखा देती हूँ। अब चाची ने ग्लास उठाया, लगता है वो जूस पी रहे हैं। इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। अच्छा, तो तुम ये पी लो। इसमें से भी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब मम्मी जूस पीने वाली है। सड़े अंडों की बदबू आ रही है इसमें से। माँ मैं आता हूँ। क्यों बुलाया मुझे? आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कैसे उस मायावी औरत की वजह से सबके जूस में से बदबू आ रही है। क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। एक बार मेरा भरोसा करिए और चलिए ना प्लीज, जल्दी चलिए ना। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं चेक करता हूँ। अब विक्रम, ये ऐसे नहीं हो सकता। आई थिंक ये किसी ने जानबूझ के किया है। ऐसे जूस में ऐसी गंदी सी स्मेल कैसे आ सकती है? इसका जवाब तो अंदर जाके ही मिलेगा। सारा सामान तो यहीं पर था। मिस्टर अग्निवंशी और हंसनी, आप दोनों साथ में यहाँ खाना छोड़कर, सब ठीक तो है? अरे वो तुम खाना बीच में से छोड़कर चली आई थी ना, इसलिए देखने आ गया था। मैं बस यूं ही वॉशरूम जा रही थी और रंगोली में मेरा पैर लग गया तो मैं उसे बनाने लगी। अच्छा, रानी, ये जूस तुमने बनाया है ना? रानी क्या मिलाया था जूस में? ये सब क्या है रानी? तुम हमें खराब जूस पिलाने जा रही थी। नहीं, मैंने कुछ नया बनाने का ट्राई किया था, लेकिन लगता है नहीं बना। भाब्स, अगर आपको कुछ नया बनाना है हमारे लिए तो कुक को बाहर भेज के मंगा दो ना। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? वो ना हो, लेकिन रानी के चेहरे से तो लग ही रहा है कि वो झूठ बोल रही है। इस जूस की बदबू कुछ मायावी लग रही है। लगता है वो नकली महक है इसके पीछे। चलिए सब खाना शुरू करते हैं। हंसनी कहाँ रह गई? तो कहीं नहीं। अच्छा भाब्स, अगर ये सारा खाना आपने बनाया तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। थैंक यू। विक्रम, बैठो और खाना पूरा खत्म करो। हमारे यहाँ पर खाना अधूरा छोड़कर नहीं जाया जाता। देखो कौन बोल रहा है। तुम सिंगापुर में रहे हो, तुम्हें इस घर के नियम नहीं पता।
और वैसे भी खाना अधूरा छोड़ना उसकी बेइज्जती होती है, जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए चुपचाप बैठो और खाना खत्म करो। भाई मैं आपके ऑर्डर सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पे। भाई हो, भाई की तरह रहो, ठीक है? दुश्मन मत बनो। और हाँ, अगली बार अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो। विक्रम, एकांश का वो मतलब नहीं था, वो तो बस तुझे समझा रहा था। और छोड़ना भी ये सब बातें, बैठ। इतने दिनों के बाद मौका मिला है, अपनी मम्मी के बारे में कुछ बता मुझे। वैसे भी बहुत दिन हो गए उनसे मैंने बात नहीं की। चल बैठ और खाना खा। ये हवा, ये अचानक से हवा कहाँ से आई? कहीं नकली महक तो नहीं? अभी तो खेल बाकी है, अभी कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे लिए जाल बिछाओगी, एकांश को लेकर आओगी और मैं पकड़ी जाऊंगी? इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं मैं जो तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की के हाथों पकड़ी जाओ। रानी जब मेरे कमरे में वो चिट्ठी लेकर आई थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि इन सब के पीछे तू है, क्योंकि वो चिट्ठी तो मैंने नहीं भेजी थी। और ये भी समझ गई थी कि तू मुझ पर नजर रख रही है। अब बता, कौन है तू? क्या चाहती है और मेरा पीछा क्यों कर रही है? चुप क्यों तू? बोलो, बोल ना। क्यों मिस्टर अग्निवंशी तेरी इतनी बात मानते हैं? क्यों तेरे कहने पर मेरे कमरे में चले आए? तुम दोनों के बीच चक्कर क्या चल रहा है? बता। ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मैंने नमक खाया, इसलिए मैंने कुछ अजीब देखा तो सोचे कि उन्हें जाके बता दूं, और कुछ भी नहीं। अजीब सी चीज है, लग तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तू मेरा पीछा कर रही थी। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कौन हूं। खेल तो अब शुरू होगा, देख मैं तेरी अब क्या हालत करती हूँ। महक, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना? और अब मुझे जो चाहिए ना वो मुझे तुम दिला दो, और वीरेन के लिए प्यार की दवाई बना के दो। एक काम दिया था तुम, वो तक ढंग से नहीं कर पाई, बिगाड़ और दिया। तुम्हें पता है ना उस खतरे को टालने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? वो महारानी वापस आ गई मुंह उठा के। मेरी मजबूरी समझो। मुझे पता है तुम्हारे पास वो ताकत है, तो अब तुम ही मुझे वो प्यार की दवाई बना के दो। रानी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं ऐसा सोच रहा था कि अभी तुमने मुझे ज्वाइन कर ही लिया है तो मैं तुम्हें एक यूनिफॉर्म दे दूं। ठीक है, दे दीजिए, मैं पहन लूंगी। यूनिफॉर्म पहनोगी नहीं, सारे यूनिफॉर्म पहनोगी, ऐसा कहो। ये 7 दिन के सारे 7 कपड़े जो तुम्हें पहनने, और अगले हफ्ते 7 कपड़े और दूंगा, वो तुम्हारा यूनिफॉर्म।
रोज नए कपड़ों को यूनिफॉर्म नहीं कहते। हंसनी यार, तुम इतनी क्यूट और इतनी भोली हो ना कि यूनिफॉर्म के बहाने तुम्हें कपड़े गिफ्ट करना पड़ रहा है। और रास्ते में जाते जाते ना हम कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी डिसाइड कर लेंगे। रास्ते में? हाँ, ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा ना, मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी। और सुनो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? वो मैं बताता हूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम मेरे बेटे और अपने पति पर जादू टोना करना चाहती हो, ये जानते हुए कि वीरेन तुमसे क्यों दूर भाग रहा है? अरे पहले एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू तो बन जाओ, अपने पति को अपने प्यार पर विश्वास दिलवाओ, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से रानी। एक खास मकसद से लाया गया था तुम्हें यहाँ पर, भूल गई तुम? वो इसलिए क्योंकि हंसनी को मैंने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, इसलिए उसके लिए कोई यूनिफॉर्म और ज्वेलरी नहीं आएगी। लेकिन ब्रो, मैंने उसे हायर किया है मेरे बिजनेस के लिए। तो इसका बॉस कौन हुआ? मैं। इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि वो कौन सा काम करेगी और कौन सा नहीं। ब्रो, आप शायद भूल रहे हो, आपके बिजनेस का 60% प्रॉफिट ना सिंगापुर वाले बिजनेस से आता है जो मैं संभालता हूँ। तो जाओ, वापस जाओ, प्रॉफिट कमाओ, मेरा बिजनेस बढ़ाओ। ऐसी बातें बोलकर ना मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं चाहूँ तो आपकी कंपनी को अभी के अभी मिट्टी में मिला सकता हूँ। इस भ्रम में मत रह विक्रम, क्योंकि मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मैं संभालता हूँ, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बिजनेस पर एक आंच मिला के दिखा दे। बस, मेरे लिए आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। आप दोनों भाई हैं, और अगर आप लोग मेरी वजह से लड़ते रहे तो मैं आप दोनों के साथ काम नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम उसके यहाँ में आके मिला रही थी, सीधे मुंह पे मना नहीं कर सकती थी क्या? और वैसे भी तुम्हारे ये मायावी शब्द की वजह से ना मेरा गुस्सा 2 गुना हो चुका है। किसी ने आपको बताया कि आप गुस्से में कितने क्यूट लगते हो? सर, क्लीन करना है। आप भी मत बोलिए कि मेरा मकसद एकांश है। मुझे एकांश चाहिए। तो हो ना तुम एकांश की पत्नी, तो फिर वो जूस वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिस्टर अग्निवंशी और उस हंसिनी की ना कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। जब से वो इस घर में आई है ना, वो मुझसे दूर दूर रहने लगे, मुझे नजरअंदाज करने लगे। इसलिए मैं उस हंसिनी को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, विक्रम के साथ शादी करवा के। कभी कभी तुम सच में बहुत बेहुदा हरकतें करती हो। ये सोचा है कि क्या हो जाता अगर हंसनी की जगह किसी और ने वो जूस पी लिया होता? तो अगर एकांश को तुम्हारे मायावी होने का सच पता चल जाता तो? पता चला तो नहीं ना, तो अपनी आवाज ना नीचे रख। और मैं तेरी महक नहीं हूँ, मैं सिर्फ महक बनने का नाटक कर रही हूँ। और मैं सबके सामने बहुत अच्छे से रहती हूँ, क्योंकि मैं महक का किरदार निभा रही हूँ। और ये ना कभी मत भूलना कि अगर मैं अपनी पर आ गई ना, तो तुझे क्या क्या खोना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो फिर मैं जैसा कह रही हूँ ना, वैसा कर। मैं चाहती हूँ कि विक्रम और हंसनी की शादी हो। तो मुझे क्या करना है? विक्रम को अपनी तरफ करूँ, आगे का मैं देख लूँ। ये क्या कर रही हो तुम महक? तुम उस 2 कौड़ी की हंसनी की बातों में आकर कमरे तक चले आए।
तुमने मुझ पर शक करने की गुस्ताखी की, तुम्हें तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जाओ। महक, रुक जाओ। ये पागलपन बंद करो। मुझे तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए, और अगर तुम्हारा दिल मुझे ये भी नहीं दे सकता ना, तो तुम्हारे दिल को भी इसकी सजा मिलेगी। रुक जाओ महक, ये पागलपन बंद करो। I'm sorry. Mr. Agnivacci!